गुड मॉर्निंग। मैं तंशु राय क्लास 12th डिटर्मिनेंट के अगले क्लास के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पीछे बताए थे, उसी में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट नंबर सच दैट determinant this is equal to 0, then prove that 1 plus x y z is equal to 0। यहाँ कह रहा है कि x y z कोई 3 डिफरेंट नंबर हैं, यानी दोनों में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो हमें प्रूफ करना है कि 1 plus x y z is equal to 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए, सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके और लास्ट में ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम 1 plus x क्यूब 1 plus y क्यूब 1 plus z क्यूब। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की अप्लाई करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सभी एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक टर्म में अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं तो उस डिटर्मिनेंट को भी 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। यानी इस डिटर्मिनेंट को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहले पार्ट में फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में ये 2 पार्ट है तो एक डिटर्मिनेंट का एक कॉलम ये फर्स्ट रहेगा यानी 1 1 1, और जो दूसरा हमारा डिटर्मिनेंट होगा उसका भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम रहेगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। केवल थर्ड कॉलम चेंज होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी? फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? एक कॉलम के सभी एलिमेंट में 2 टर्म हैं, तो एक टर्म को हम एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे, दूसरे टर्म को दूसरे डिटर्मिनेंट में रखेंगे, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। इस प्रकार से अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो इन दोनों की वैल्यूज़ का जो सम आएगा वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। अब हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाने के लिए हम, जैसे सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें या फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में हम C1 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर दे रहे हैं, C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। देखिए, C1 C3 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन केवल चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। यानी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो ये बाहर माइनस हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम होगा 1 1 1, और जो फर्स्ट कॉलम था वो थर्ड कॉलम हो जाएगा, मीन्स एक्स वाई जेड। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया गया। सेकंड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, सेकंड कॉलम उसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम जो ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है, इस सेकंड वाले डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से एक्स कामन ले सकते हैं, सेकंड रो से वाई कामन ले सकते हैं, थर्ड रो से जेड कामन ले सकते हैं। तो जब कामन लेंगे तो बाहर लिखते हैं, फर्स्ट रो से एक्स कामन, सेकंड से वाई कामन, थर्ड रो से जेड कामन। तो एक्स वाई जेड हमने कामन लिया। फर्स्ट रो से जब एक्स वाई जेड कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 1
एक्स एक्स स्क्वायर, सेकेंड में हो जाएगा 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड तीनों रो से कॉमन ले लिया। अब हम दोनों डिटर्मिनेंट को अगर सेम बना दें तो ये डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन हो जाएगा। सेम बनाने के लिए फिर से एक बार हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हम C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो फिर जब दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा फिर साइन चेंज होगा, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम सेम 1 1 1, सेकेंड और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में अब दूसरे वाले के इक्वल आ गया, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को हम उसी तरह से छोड़ देंगे, यानी 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन सब का सम हो गया 0। अब इस दोनों पार्ट में ये डिटर्मिनेंट सेम आ गया, यानी इस डिटर्मिनेंट को हम दोनों पार्ट में कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन ले लेते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, फर्स्ट में बचेगा 1, सेकेंड में बचेगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इन दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट है तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो अगर ये 0 हम करते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। मान लीजिए हम इसको अगर 0 करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, इसको सॉल्व करके देखा जाए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, तो इसमें अगर हम 2 कॉलम बना लें तो इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए इस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फर्स्ट कॉलम C1 को फर्स्ट रो R1 को हम कर सकते हैं R1 माइनस R2 और सेकेंड रो R2 को कर सकते हैं R2 माइनस R3। तो अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस वाई 1 माइनस 1 0 वाई माइनस जेड, ये वाई रहेगा, यहाँ पे कर देते हैं वाई माइनस जेड है, ये वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर थर्ड रो उसी तरह से रहेगा क्योंकि केवल R1 और R2 को इंटरचेंज किया गया है। 1 जेड जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट रो से x माइनस वाई कामन ले सकते हैं, सेकेंड रो से y माइनस जेड कामन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से x माइनस वाई कामन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रोज x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई जब कॉमन लेंगे तो 0 1 x प्लस वाई, y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो 0 1 y प्लस जेड। और थर्ड रो उसी तरह से रहेगा, यानी 1 जेड जेड स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे
किसके एलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1 यानी फर्स्ट कॉलम के एलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में ये 1 है तो 0 0 हो गया, 1 1 वाले रो 1 वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट में 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर रिजल्ट आया। बट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि x y z आर डिफरेंट, तीनों डिफरेंट नंबर हैं, तीनों में से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है। नाइदर x इज इक्वल टू वाई, नार y इज इक्वल टू जेड, नार x इज इक्वल टू जेड। तीनों में से कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स x y z आर डिफरेंट। जब ये डिफरेंट हैं तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। जब तीनों में से कोई 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई एंड z माइनस एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0। टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। कोई भी जब सेम नहीं है तो इन तीनों में से कोई फैक्टर 0 नहीं होगा, तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जिस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, किस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसी को सॉल्व किया था। यानी इसकी वैल्यू तीनों डिफरेंट नंबर एक्स वाई जेड के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकती। और जब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसलिए सेकेंड वाले फैक्टर को हम 0 कर देंगे। इट मीन्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन में इसका रोल जो है एक्स वाई जेड आर डिफरेंट का यही रोल है। अगर ये तीनों डिफरेंट ना हो, ये कंडीशन क्वेश्चन में ना दी गई हो, तब ये 0 प्रूफ नहीं होगा, तब बहुत सारे रिजल्ट उसमें आ जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन में पहले कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले इस तरह के क्वेश्चन कंडीशनल आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। so that एक डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट कॉलम है 1 प्लस ए 1 1, सेकेंड कॉलम है 1 1 प्लस बी 1, फिर 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये प्रूफ करना है। तो हमको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी के इक्वल इसको हमें लाना है। चलिए इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ये डिटर्मिनेंट है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में हमारे सामने वो ये है कि ये पता नहीं चलता है कभी कभी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि जो प्रूफ करना है वो मिल जाए। तो एक ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमेशा एक बार हम राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ऐसा करने से हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमको राइट हैंड साइड में लाना है, इसमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ABC आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट रो से A कॉमन ले लें, अब A तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे कॉमन लिया जा रहा है। कॉमन जब अपने मन से लेंगे दिखाई न दे तो उससे डिवाइड हो जाता है। तो इससे अगर हम A कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो से तो ये हो जाएगा A से, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 + 1/A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/A और ये भी हो जाएगा 1/A। फिर B कॉमन ले लेते हैं सेकंड से तो ये होगा 1/B, 1 + 1/B, 1/B। फिर हम C कॉमन ले लेते हैं तो 1/C, 1/C और 1 + 1/C। तो इस तरह से जो है हमने तीनों से कुछ कॉमन लिया, फर्स्ट रो से A, सेकंड रो से B, थर्ड रो से C। तो ये हो गया ABC हमने कॉमन ले लिया। अब ये आया 1 + 1/A, 1/B, 1/C, 1/A, 1 + 1/B, 1/C। देखिए हमको ये लाना है। अगर हम इस R1 को फर्स्ट रो के जगह पे R1 को R1 + R2 + R3 कर दें सिक्स्थ प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + 1/A, 1/B, 1/C। यहाँ पे भी वही बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा और फर्स्ट रो से कॉमन लेने पर ये आ जाएगा। इसलिए हम अगली प्रॉपर्टी अब यूज़ कर रहे हैं, R1 को R1 + R2 + R3। इससे हमारा राइट हैंड साइड जो है वो दिखाई देने लगेगा। अब देखिए अगर हम कॉमन ऐसा करते हैं तो सभी का जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसमें भी बन जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसमें भी बन जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C और ये होगा 1/B। सेकेंड रो उसी तरह से 1 + 1/B, 1/B। थर्ड रो उसी तरह से 1/C, 1/C, 1 + 1/C। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में 1 + 1/A, 1/B, 1/C कॉमन मिल चुका है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है जो लाना था उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C कॉमन। अब डिटर्मिनेंट के तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो गए फर्स्ट रो के। सेकेंड रो में 1/B, 1 + 1/B, 1/B, 1/C, 1/C, 1 + 1/C। अब हमें जो लाना है वो तो आ चुका है। इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे हम 1 अगर ला दें तो प्रूफ हो जाएगा।
यानी इसमें तीनों 1 1 1 है, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट। इसको हम 2 0 बना लेते हैं। हम C1 को कर देते हैं C1 माइनस C2 और C2 को कर देते हैं C2 माइनस C3। ऐसा करने से ये 0 बन जाएंगे और उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये A B C 1 प्लस 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 बाई B से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0 बन गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1, फिर थर्ड वाले को 1 1 बाई B 1 प्लस 1 बाई C, थर्ड कॉलम उसी तरह से रहेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे जिसमें 2 रो है 2 0 है, या तो C1 के लांग या R1 के लांग, किसी एक के लांग एक्सपेंड कर देते हैं। मान लीजिए हम R1 के लांग एक्सपेंड करते हैं, तो अगर हम R1 के लांग इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 वाले रो 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी A B C 1 प्लस 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C, यही लाना था, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम एक बार राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रूफ दैट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x, फिर 2x 2x x प्लस 4। अब इसको हमें प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें कि इतना आ जाए, जो लाना है वो आ जाए। तो हमें लाना है 5x प्लस 4 और दूसरा 4 माइनस x। अब एक कॉमन चीज़ें ये देखी जा सकती है कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें 2x 2x x 5x प्लस 4 आ जाएगा, 2x x प्लस 4 2x 5 प्लस 4x आ जाएगा, 2x 2x x प्लस 4। यानी अगर हम R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो यहाँ भी 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। फिर तीनों 1 1 1 हो जाएगा, तो 2 0 बना लेंगे और उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन का ट्रिक समझ लिया। क्वेश्चन का ट्रिक समझने के बाद हम अब आसानी से ये समझ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इस तरह से हम राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए आसानी से प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। तो R1 को हमने कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 और फर्स्ट रो हमको मिल गया 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 तीनों। सेकेंड रो 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 और 2x।
फिर थर्ड रो मिल जाएगा 2x x प्लस 4। अब कामन ले सकते हैं हम, फर्स्ट रो से कामन ले सकते हैं 5x प्लस 4। फर्स्ट रो से जब 5x प्लस 4 कामन लिए तो तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो गए फर्स्ट रो के। तीनों जब 1 1 1 हो गए तो हमको ट्रिक समझ में आ गया, करना क्या है, 2 0 इसमें बना देना है। कैसे बनाना है, अब हम C1 को कर देते हैं C1 माइनस C2, जिससे यहाँ 0 बन जाएगा, और C2 को कर सकते हैं C2 माइनस C3, जिससे यहाँ भी 0 बन जाएगा। जब 2 0 बनेगा तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे उसी रो के लॉन्ग, और आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। 1 माइनस 1 0, 2x में से x प्लस 4 माइनस कर देंगे x माइनस 4, फिर 2x में से 2x माइनस कर देंगे 0, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे 0, x प्लस 4 से 2x माइनस कर देंगे तो x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस x। फिर 2x से जब x प्लस 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4। और थर्ड कॉलम उसी तरह से 1 2x x प्लस 4। अब पहले हम इसको एक्सपेंड करने से पहले ये देख लेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो कॉमन है। तो 5x प्लस 4 और सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम से x माइनस 4 कॉमन है, तो हमको जो प्रूफ करना है उसमें 4 माइनस x था, इसलिए हम 4 माइनस x एक कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम से। 4 माइनस x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस x कॉमन लिए हैं, माइनस 1 बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। इससे भी 4 माइनस x कॉमन लेंगे तो 0 1 और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ये होगा 1 2x x प्लस 4। 2 बार कॉमन लिए हैं 4 माइनस x, इसलिए 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर एक्सपेंडिंग एलॉन्ग। किसके एलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो R1 के एलॉन्ग या C1 के एलॉन्ग, क्योंकि दोनों में 2 0 है, एक्सपेंशन आसानी से होगा। इसके एलॉन्ग करते हैं तो 1 ले लेंगे और डिटर्मिनेंट में 1 वाले रो 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1। तो अब सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 1, यानी जो हमको लाना था वो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम प्रूफ करते समय प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है, जिसको हमारे चीज़ को देख करके समझ सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आता जाएगा, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा, कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है। एक डिटर्मिनेंट है, इसमें भी प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाला है a माइनस b माइनस c 2a 2a, फिर 2b b माइनस c माइनस a, फिर 2b, फिर थर्ड है 2c c माइनस a माइनस b, और इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें कि ये आ जाए, जो राइट हैंड साइड में लाना है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि a प्लस बी प्लस सी कामन बन जाए। अब a प्लस बी प्लस सी कामन कैसे बनेगा? अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2b या माइनस बी प्लस बी, 2c या माइनस, फिर इन तीनों को प्लस करें तो फिर यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसलिए हम R1 को फर्स्ट रो को ट्रांसफार्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और 2b b माइनस सी माइनस a, फिर 2b, फिर 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। अब हम फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट रो हो जाएगा 1 1 1, सेकेंड रो 2b b माइनस सी माइनस a, 2b, फिर 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। जहाँ भी 1 1 1 दिखाई देने लगे एक रो या एक कॉलम में, वहाँ सीधे प्रॉपर्टी हमको समझ में आ जाती है कि अब करना क्या है, यानी 2 0 बना लेना है। 2 0 बनाने के लिए फिर हम उसी तरह से करेंगे, C1 को C1 माइनस C2, C1 को करेंगे C1 माइनस C2, C2 को करेंगे C2 माइनस C3। ऐसा करने से फर्स्ट रो में 2 0 हमें मिल जाएंगे और उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 0, फिर 2b से जब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2b से जब माइनस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और 2c से 2c को माइनस करेंगे 0। उसी तरह से 1 माइनस 1 0, और b माइनस सी माइनस a से जब 2b को माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी, फिर 2c से जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें भी माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी, 2c से सॉरी माइनस कॉमन नहीं रहेगा, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। और थर्ड कॉलम उसी तरह से रहेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। अब 2 0 दिखाई देने लगा, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या पहले कुछ कॉमन मिल जाए तो उसको कॉमन ले लिया जाए। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और सेकंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो एक a प्लस बी प्लस सी C1 से, एक a प्लस बी प्लस सी C2 से, एक पहले है तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 और 1 2b c माइनस a माइनस b। अब इस डिटर्मिनेंट को या तो C1 के या R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इसमें 2 0 है, तो ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इंटू, हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो R1 में जो 0 नहीं है 1 को ले लो, 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ दो, 1 माइनस 1 0 1, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1 माइनस 0 1 आ जाएगी। अब हमारा राइट हैंड साइड आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमने आसानी से क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है,
थोड़ी सी ट्रिक समझनी है हर क्वेश्चन को देख करके कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी समझ में आने लगेगी। उसके बाद हमारी ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम 0 बनाएं एक रो में या एक कॉलम में, फिर एक्सपेंड कर देंगे तो उसकी वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।